हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई थी। चलो देखते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन किसान आंदोलन होने का कारण क्यों। किसान आंदोलन होने का कारण कोई न कोई आंदोलन होने का कुछ न कुछ कारण होता है। तो किसान आंदोलन होने का भी एक कारण था टैक्स। उस समय किसानों पे 84 प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, 84, जिसका विरोध करने के लिए किसानों ने आंदोलन शुरू किया। इसमें अपन वैसे तो बहुत 84 छोटे मोटे आंदोलन है, और ऐसे आज अपन 4 ही आंदोलन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मेन है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है कुंता, दूसरा है लाटा, तीसरा है चौरीकर, और चौथा है तलवार बंदाई। ये 4 टैक्स थे जिससे किसान रोज ज़्यादा परेशान थे। जिसमें कुंता किसको बोलते हैं? कुंता उसको बोलते हैं जिसमें किसानों की खड़ी फसल में किसानों पे जो कर लगाया जाता था उसको कुंता बोलते हैं। जैसे कोई पटवारी लेवल का आदमी आता था और वो किसानों की फसल को, खड़ी फसल को देख करके उस पर टैक्स लगाता था। वो बताता था, जैसे किसानों को जैसे बोलता था कि तुम्हारी ये जो फसल है ये जैसे 50 क्विंटल होगी, तो किसानों को 25 पहुंचा देना और 25 अपने पास रख लेना। जिससे किसानों को क्या होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। क्योंकि कभी अगर किसानों की खड़ी फसल पे अगर टैक्स लगेगा, तो कभी अगर वो 50 बोल के गए, अगर किसानों के 35 क्विंटल हुआ तो 25 तो वो ले जाएगा, और किसानों के पास कितना रहेगा 10। तो किसानों इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है। तो किसानों ने क्या किया, इसका विरोध किया। दूसरा है लाटा। लाटा किसको बोलते हैं? लाटा उसको बोलते हैं जैसे किसानों की फसल निकलने के बाद जिस पे फसल पर टैक्स लगाया जाता था, उसको लाटा बोलते हैं। तीसरा चौरीकर। चौरीकर उसको बोलते हैं, चौरी के नाम से कुछ याद आया होगा आपको। चौरी किसको बोलते हैं? चौरी शादी में होती है, लड़की की शादी में चौरी बनती है, उसको चौरीकर बोलते हैं। इसका क्या था कि जब भी किसान किसी लड़की अपनी लड़की की शादी करेगा, शादी करने से पहले वो चौरी टैक्स देगा, चौरी कर। ठीक है। और चौरी कितना देगा? 5 रुपये। ठीक है। उस टाइम में 5 रुपये बहुत ज़्यादा थे, आज के टाइम में तो नहीं है, लेकिन 1897 की बात है, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो चौरी कर ये होगा। इसके बाद तलवार बंदाई। तलवार बंदाई ये है कि जब भी कोई नया राजा या नया सामंत बनता था, तो उसको तौर पे कोई सामंत दूसरे राजा के लिए गिफ्ट लेके जाता था, जिसको नजराना भी बोलते हैं। और जोधपुर के महाराजा ने उसको नाम दिया था हुक्मनामा, और जयपुर और उदयपुर में उसको बोलते थे नजराने। तो उसको नजराने गिफ्ट के तौर पे, मान लो आप जैसे नया मुख्यमंत्री बनता है तो उसको बधाई देने के लिए हम कुछ न कुछ साथ में लेके जाते हैं। आजकल तो क्या गुलदस्ता टाइप लेके जाते हैं, तो इतना नहीं है। उस टाइम कुछ न कुछ जैसे सोना हो गया, कुछ और ऐसे नजराने लेके जाने पड़ते थे। और जो सामंत नजराने लेके जाता था, उस नजराने की भरपाई वो सामंत किसानों से करता था, वो कर किसानों से लेता था। उसने ये भी कर किसानों पे लग गया कि तलवार बंधाई। ठीक है। अभी इन 4 करों से किसान इतने ज्यादा परेशान थे कि इन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया। किसान आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिजोलिया से। बिजोलिया एक जगह है, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में।
भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा का कोई भी राजा है, कोई भी शासन नहीं था किसी का भी। तो ये किसके अंडर में आता था उस टाइम? ये आता था मेवाड़। और मेवाड़ का उस टाइम महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा था महाराणा फतेह सिंह। तो ये बिजोलिया किसके अंदर में आता था? किसके में आता था? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा किस में आता था? मेवाड़ में। और मेवाड़ का महाराजा कौन था उस टाइम में? महाराणा फतेह सिंह। ठीक है। इसका जो बिजोलिया को जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार। ये बताते हैं ये राजस्थान का नहीं था, ये जगनेर का था, जो आज के टाइम में यूपी में पड़ता है। तो उस टाइम महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में इसने क्या की थी? सहायता की थी। तो महाराणा सांगा ने क्या किया? इसको खुश होकर ये जागीर दी थी बिजोलिया। बिजोलिया का सामंत बनाया था इसको। तो यहाँ का जो संस्थापक कौन था? अशोक परमार। बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार। और बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति के सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। कौन से? धाकड़। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान सबसे ज्यादा रहते थे। और बिजोलिया मेवाड़ की कौन सी श्रेणी में आता था? मेवाड़ में 3 श्रेणियां होती थी, जिसमें सामंतों को 3 श्रेणियां थी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में वो सामंत होता था जिसकी जागीर बड़ी थी, उसकी सेना बड़ी थी, उसको फर्स्ट में रखा जाता। और जिसकी और ज्यादा छोटी उसको सेकंड, थर्ड में। तो बिजोलिया को फर्स्ट में रखा गया। ठीक है, फर्स्ट श्रेणी में रखा गया था बिजोलिया को। जब अशोक परमार हुआ, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय यहाँ का जो सामंत था वो कौन था? राव करशन सिंह। राव। एक और ये जो बिजोलिया है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर जो फर्स्ट श्रेणी का जो सामंत होता था उसको राव या रावजी भी कहा जाता था। ठीक है, इसलिए राव करशन सिंह। जब किसान आंदोलन हुए थे तब यहाँ का जो सामंत था वो था राव करशन सिंह। और यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और यहीं से इसने किसानों पे 84 प्रकार के टैक्स लगाए थे। तभी इन्होंने क्या किया? किसानों ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। एक दिन क्या हुआ, बिजोलिया के अंदर एक गांव पड़ता है, कौन सा? गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा में गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़ किसान थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और वहाँ पे मृत्यु भोज का कार्यक्रम था और उस पूरे किसान वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे। तो क्या हुआ कि किसानों इकट्ठे हो गए, इस पे किसान अपने टैक्स पे चर्चा हो गई। किसानों ने अलग अलग तरह से अलग अलग अपना अपना बताया कि भाई इतने प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, कुछ तो हद ही पार हो गई, चौरी टैक्स भी देना पड़ रहा है, और कुछ बोल रहे हैं कि भाई खड़ी फसल का भी टैक्स ले रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ चर्चा हो रही थी। और उस चर्चा में एक बंदा आता है, कौन? साधु सीताराम दास। इस चर्चा में, इस मृत्यु भोज में ये भी पहुंचता है। कौन? साधु सीताराम दास। ये कौन था? बिजोलिया के पुस्तकालय में काम करता था ये। तो ये पढ़ा लिखा इंसान, तो ये पहुंचता है, ये किसानों को उधर बैठा देखता है और उन किसानों के मुंह उतरे हुए ऐसे देखता है। तो ये उनको पूछता है, भाई आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे
मुंह क्यों उतार रखा है। तो किसान साधु सीताराम दास को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर तो ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे हैं और ऐसे ऐसे हम दुखी हैं, इतने प्रकार के इतने टैक्स लगा रखे हैं। तो इन्होंने साधु सीताराम दास ने कहा भाई ये तो गलत है, ये इतना नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि आप इस चीज़ का पता है क्या आपको कि ये टैक्स राव करसन सिंह ने लगा रखे हैं या फिर मेवाड़ के जो महाराणा है राणा फतेह सिंह उसने लगा रखे हैं। तो किसानों ने बताया कि भाई ये तो पता नहीं कि करसन सिंह ने लगा रखे हैं या मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने उनके द्वारा लगाए गए। तो इन्होंने साधु सीताराम दास ने इनको बोला कि ये भाई ये पता लगाओ कि इन्होंने बीच में उनको काट के बीच में यही लगा रखे हैं कि या फिर मेवाड़ के महाराणा लगाए हैं। तो इसका पता करने के लिए कैसे क्या करेंगे। बोला इसकी शिकायत करो, राव करसन जी की शिकायत करो कहाँ पे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। तो बोला भाई अब उधर जाए कौन, उधर जाके करनी पड़ेगी शिकायत, तो जाए कौन। किसान बोले भाई साधु जी आप ही जाओ। बोला साधु मना कर दिया भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, सबसे मोटी मोटी बात है शिकायत करने के लिए कौन जाए, वो भी महाराणा प्रताप महाराणा फतेह सिंह के पास। तो क्या है अब अपना ही देख लो, कोई अगर एसीपी के पास हम जाते हैं तो उसकी शिकायत किसी भी चीज़ की शिकायत करने के बाद कलेक्टर एसपी के पास जाते हैं तो थोड़ा ऐसे तो होता है कि भाई कौन जाएगा आगे कौन होगा। तो वैसे ही इन्होंने कोई आगे नहीं आया। तो फिर 2 किसानों को इन्होंने तैयार किया। कौन कौन था, नानजी पटेल और दूसरा कौन था, ठाकरी पटेल। ये 2 को तैयार किया कहाँ, मेवाड़ भेजने के लिए, महाराणा फतेह सिंह मिलने के लिए। इन 2 को तैयार किया भाई तुम दोनों जाओ और महाराणा को बताओ कि हमारे तो ऐसे ऐसे इतने प्रकार के ऐसे टैक्स लग रहे हैं और ये ऐसे ऐसे हम दुखी। तो ये दोनों गए, ये मैं कहाँ गए, मेवाड़। ये करीबन 6 महीने उधर ऐसे घूमते रहे, वहाँ महाराणा से तो फतेह सिंह से तो मुलाकात हुई नहीं। तो ये क्या किया इन्होंने, एक पत्र लिख के छोड़ दिया कहाँ पे, उनके पुस्तकालय में। किसानों ने, ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, और वहाँ से क्या किया आगे। कुछ टाइम बाद वो पत्र मिला किसको, फतेह सिंह को। फतेह सिंह को मिला तो उन्होंने देखा कि भाई इस टाइप का कुछ है क्या। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया, करसन सिंह के पास किसको भेजा, एक अपना अधिकारी भेजा। कौन, हामिद हुसैन। इसको बोला भाई ठीक है तुम जाओ चेक करके आओ भाई किसानों में ऐसा ऐसा कुछ है क्या, टैक्स टाक्स लगे हैं क्या, से चेक करके आओ। ये किसके पास आता है, हामिद हुसैन आता है राव करसन सिंह के पास। और इसको आके ये पत्र दिखाता है और पूछता है भाई किसानों के ऐसे ऐसे शिकायत आई है तुम्हारी, तो ऐसे ऐसे राणा ने भेजा है मेरे को, बोला चेक करके आओ, ऐसे ऐसे टैक्स है, ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे हैं। तो कौन कौन, इसने क्या किया भाई, इसने पूछा कि भाई कौन कौन थे। तो इसने बोला एक तो नानजी पटेल था और एक ठाकरी पटेल था। बोला तो उसने पत्र लेके बोला करसन जी ने, चलो मेरे को दिखाओ कौन कौन थे, साइन दिखाओ। तो उसने साइन देखे तो साइन में कई थे, साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल से। इसको आया गुस्सा, बोला अच्छा मेरे खिलाफ करते हो आप शिकायत। इसने क्या किया, इन तीनों को फांस गया, विजुअल से बाहर कर दिया। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल और साधु सीताराम दास, तीनों को क्या किया इन्होंने बाहर कर दिया। और ये गुस्से में आके किसानों पे एक और टैक्स लगा देता है। कौन सा, चौरी कर। ये टैक्स कब लगाता है, 1903 में। 1903 में इनके ऊपर एक और टैक्स लगाता है, क्या, चौरी कर। अब टैक्स तो आगे थे, अब 85-84 तो थे, 85 ये हो गया। अब किसान तो और दुखी हो गए, चोरी टैक्स लगाते, चोरी कर लगाते। किसानों ने क्या किया, सीधे करसन जी के पास आए और बोले कि हमारे पास तो इतने और टैक्स थे, आपने एक और बढ़ा दिया। तो बोला ये टैक्स नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ आप। ये इन्होंने इसको हटाने के लिए किसानों ने इसको फोर्स किया, किसको, करसन सिंह को। करसन जी बोला नहीं हटेगा। तो किसानों ने क्या किया, बोला ठीक है नहीं हटेगा तो क्या करेंगे, हम अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, किसी भी लड़की की शादी हम नहीं करेंगे। किसानों ने ये फैसला ले लिया कि हम अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे।
कृष्ण जी को फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण जी ने बोला ठीक है मत करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। किसानों ने करीबन 200 लड़कियों को बगैर शादी के रखा। कब तक? 2 साल तक। 2 साल बाद फिर किसानों ने क्या किया, कृष्ण सिंह के पास आए और बोले कृष्ण सिंह लड़कियां हो गई है शादी वाली, और अभी ये कर अपना चोरी कर टैक्स हटाओ और हमें शादी करने दो। कृष्ण जी फिर नहीं माने, बोला नहीं कर लो, मेरे को यह दिक्कत है, 5 रुपया टैक्स दो और कर लो शादी, में मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये नहीं माना। फिर किसानों ने क्या किया, एक धमकी दी इसको, बोला ठीक है आप नहीं मानोगे, हम चोरी कर नहीं हटाओगे तो हम क्या करेंगे, बिजोलिया छोड़ के चले जाए। बिजोलिया की खास बात ये थी, ये जो बिजोलिया है इस अच्छी लोकेशन पे था। इसके एक साइड में ग्वालियर पड़ता था, एक साइड में बूंदी पड़ता था। किसान इधर भी बूंदी भी ग्वालियर भी जा सकते थे और बूंदी भी जा सकते थे। किसानों ने कृष्ण सिंह को कहा कि भाई आप अगर टैक्स नहीं हटाओगे तो हम चले जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे? ग्वालियर चले जाएंगे। तो कृष्ण सिंह को ये बात बोला ठीक है, तुम एक बार तो उसने बोल दिया ठीक है तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर कृष्ण सिंह के समझ में आया कि अगर किसान ही बिजोलिया से चले जाएंगे तो यहाँ पे खेती कौन करेगा, मुझे टैक्स कौन देगा, मेरी इनकम कैसे होगी? क्योंकि उस टाइम इनकम का सोर्स होता था वो किसानों का जो धान अनाज होता था वही होता था, और किसान से ही टैक्स लिया जाता था। आज के टाइम में तो क्या कि 6 रुपये पैसों पर टैक्स लगते हैं, उस टाइम में क्या कि अनाज पर ही टैक्स लगता था और किसानों से ही पूर्ति होता था, राजा उसी से अपना राज्य चलाता था। ठीक है, तो इसको क्या हुआ कि समझ में आया कि भाई अगर किसान यहाँ से चले गए तो मैं टैक्स किससे लूँगा और मैं राज्य कैसे चलाऊंगा। तो इसने क्या किया, 1903 में ये लगाया था टैक्स चौरी, और 2 साल बाद मतलब 1905 में इसने चौरी कर क्या किया, हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल बोला ठीक है मैं तुम्हारा चौरी कर हटा देता हूँ, तुम यहाँ से बिजोलिया छोड़ के कहीं भी मत जाओ, तुम यहीं खेती करो, यहीं रहो, आपका चौरी कर मैं हटा देता हूँ। किसानों ने फिर क्या किया, बिजोलिया में रहना सही समझा, तो वो बिजोलिया में रहने लगे। और बाद में अचानक क्या होता है, एक और मोड़ आता है। अचानक क्या होता है, 1906 में ये जो कृष्ण सिंह है इसकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद क्या इसकी कोई संतान नहीं थी राव कृष्ण सिंह के। और पहले ये होता था कि अगर कोई राजा या सामंत है ना तो उसकी जगह उसका जो लड़का या उसके परिवार का उसका कोई रिश्तेदार वो ही बनता था क्या, सामंत या राजा। तो इसका कहाँ था, इसका परिवार पूरा कहाँ था, ये कहाँ से आया था, अशोक परमार कहाँ से आया था, जगनेर से। तो वहाँ जगनेर से एक आता है क्या, कौन आता है, एक नया सामंत आता है पृथ्वी सिंह। ये नया सामंत आता है कहाँ से, जगनेर से। जगनेर वर्तमान में अभी कहाँ है, यूपी में। तो ये राव कृष्ण सिंह मरते थे, कृष्ण सिंह की जगह बनता है कौन, पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह नया सामंत बनते कौन सा कर लगता है, बताया तो था, नया सामंत या नया राजा बनता है कौन सा, तलवार बंदाई। तो ये बनते ही कौन सा कर लग गया, तलवार बंदाई। अब किसानों के तो फिर हो गया नया, जैसे ये नया बढ़ा तो एक और टैक्स। पहले वो 1903 में लगाया था चोरी कर, उसको मुश्किल से 1 साल हुआ था हटे हुए 1905 में, और ये जैसे आ गया तो ये आपकी तलवार बंदाई टैक्स लगा। अब किसानों में फिर विरोध हो, फिर चला ये ऐसे आंदोलन करके, ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, चलता रहा। और क्या आ गया 1914 में क्या हुआ था, 1914 आ गई, धीरे धीरे चलता रहा। 1914 में क्या हुआ, कौन सा वार शुरू हुआ, 1914 विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध में क्या हुआ, अब विश्व युद्ध में अंग्रेजों को धन की इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी
अंग्रेजों ने क्या किया, किसके पास, राजाओं के पास बोला, बोला हमें भाई धन और ये पैसे वैसे जो भी धन चाहिए, ये चाहिए। तो राजा क्या किया, राजा कहाँ से लेगा, राजा तो किसानों से लेगा, प्रजा से लेगा। और इन्होंने, राजा ने क्या किया, किसानों के ऊपर और ज्यादा टैक्स कर दिया। और युद्ध चंदा होता था 14 रुपये, ऐसा 14 रुपये उस टाइम युद्ध चंदा होता, युद्ध चंदा लिया जाता था किसानों से, युद्ध चंदा इकट्ठा करने लगे। अब किसान और परेशान, ठीक है, किसान ज्यादा परेशान हो गए, लेने लगे, क्या करेंगे। ये चलते चलते आ गई 1915। 15 में कुछ नया होता है। क्या होता है, एक तो एक बिजोलिया जो आंदोलन था ना, वो सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन। ये चलता था 1897 से लेके और 1941 तक, लगभग 44 साल। एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो इतना लंबा चला था। और बताते हैं इसको, ये बिल्कुल अहिंसक आंदोलन था जिसमें कोई भी हिंसा नहीं थी। आज जैसे अपनी पिछले आंदोलन था किसान आंदोलन, उसके अंदर भी कितने मर गए थे किसान, लेकिन ये अहिंसक, इसमें एक भी किसान की मृत्यु नहीं थी। और सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन था, 44 साल तक चला था ये आंदोलन। इस आंदोलन को हम है ना 3 चरण में पढ़ेंगे। पहला क्या था, पहला तो अपने देख लिया, पढ़ लिया। पहला क्या था, 1897 से 1915, ये पहला चरण था। इसका नेतृत्व कौन करता है, साधु सीताराम दास। भाई बिजोलिया के पुस्तकालय में काम करता था। बिजोलिया के पुस्तकालय में कौन काम करता, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास कहाँ आया था, गिरधारीपुरा में गंगाराम जी धाकड़ के पिताजी की मृत्यु भोज कार्यक्रम में किसान इकट्ठे हो रखे थे। वहां पे कौन आया था, साधु सीताराम दास। उसने ही तो भाई सजेस्ट किया था इनको, भाई तो आप जाओ कहाँ पे, मेवाड़ में। मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह से मिलो, उनसे बताओ। तो इन्होंने क्या किया भाई, शुरुआत तो इन्होंने की, साधु सीताराम दास ने की। उन्होंने किसानों की, भाई किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की, नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास। तो इसका नेतृत्व कौन करता है, साधु सीताराम दास, ठीक है। अभी दूसरा आता है, दूसरा चरण क्या आता है, ये आता है 1915 से 1923 तक। इसका नेतृत्व अभी एक पढ़ लिया अपने ने, अभी इसका नेतृत्व कौन है वो बताता हूँ। उसके बाद तीसरा चरण आता है अपना 1923 से 41 तक, ठीक है। अब ये पढ़ लिया साधु सीताराम। अभी तीसरा चरण आ गया, 1915 आ गई, द्वितीय विश्व युद्ध ये चल रहा है, उसमें किसानों से और टैक्स 14 रुपये टैक्स लगा दिया। और लगने के बाद क्या हुआ, किसानों और ज्यादा दुखी हो गए। और चलते चलते क्या हुआ, 1915 आ गई। 1915 में एक और नया इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। और वो कौन करता है, वो करता है विजय सिंह पथिक। अभी इसको देखते हैं, विजय सिंह पथिक। अभी क्या हुआ, दूसरा में कौन सा, अभी 1915 तो 23, इसका नेतृत्व कौन करता है, विजय सिंह पथिक। ये विजय सिंह पथिक। अब ये विजय सिंह पथिक कौन था, ये विजय सिंह पथिक कहाँ से आया, ये राजस्थान का नहीं था, ये था यूपी में बुलंदशहर, ये यूपी में बुलंदशहर का था। और इसका वास्तविक नाम था जो, वो था भूप सिंह गुज्जर। ये इसका वास्तविक नाम था, भूप सिंह गुज्जर। ये क्रांतिकारी टाइप आदमी था। तो क्रांतिकारी टाइप था, तो क्रांति करते हुए, तो आपको पता है वो अंग्रेजों टाइम में ऐसा ही था, इनको पकड़ने लेके गए। ये क्या किया, वहां से भाग के कहाँ आ गया, अजमेर आ गया। अजमेर आ गया, अजमेर में इसकी कोई मुखबरी कर दी इसकी।
और अजमेर में इसको पकड़ लिया और कहाँ कहाँ डाल दिया इसको, अजमेर की टोड जेल में, टोड जेल में इसको डाल दिया। टोड जेल से क्या हुआ, फरार हो गया, फरार हो गया, कहाँ चला गया है, मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ के गांव में क्या किया इसने, अपना नाम चेंज कर दिया, नाम भूप सिंह गुज्जर से क्या कर दिया, विजय सिंह पथिक, और इसने क्या किया, अध्यापक बन गया, उधर जाके, उधर जाके अध्यापक बन गया और उधर उपदेश देने लग गया। इसका उपदेश सुनने के लिए सभी लोग आते थे, सब जाते थे। एक दिन क्या उपदेश चल रहा था इसका, और वहां पहुंच गया कौन, साधु सीताराम दास। कहा, ये विजय सिंह पथिक जहाँ उपदेश दे रहा था, अध्यापक का काम कर रहा था, ये वहां पे पहुंच गया कौन, साधु सीताराम दास, और उसके उपदेश सुनने लगा। तो क्रांतिकारी आदमी है तो चलते तो बीच में ऐसे क्रांतिकारी टाइप से बातें आई जाती है। तो विजय साधु सीताराम दास को लगा कि भाई ये सही है, अपना बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए नेतृत्व करने के लिए सही आदमी है। तो इसने क्या किया, विजय सिंह पथिक को बताया, भाई विजय सिंह पथिक आप हमारा क्या काम करोगे, बोलो बताओ क्या काम है। बोला एक विजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, उसका नेतृत्व कर लो आप। तो ये क्रांतिकारी आदमी था, ये गतिविधि में ऐसे नहीं था, ये क्या कर गया, बोला हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या किया, ये पहुंच गया 1916 में, इसने क्या किया, विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व ले लिया, इसने अपनी चार्ज ले लिया, मोटी मोटी बात आई है, ठीक है। 1916 में इसने नेतृत्व ले लिया। अब इसने वहाँ के किसानों से पूछा, भाई क्या क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या कि नया आदमी आता है उसको पता नहीं था कि किसान आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है। तो इसने आते ही ऐसे पूछा कि भाई क्या क्या तुमने, क्या कौन सी गठन क्या कर रखा है, कौन सी पार्टियाँ कौन सा क्या कर रखा है, क्या बना रखा है। तो इसने ये पूछा, तो किसानों ने बताया हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो बस एक है। उन्होंने उस टाइम कौन सी पंचायत गठित की थी, जहाँ मट्टी भोज में, वहाँ तो थी दाकड़ पंचायत। इन्होंने बताया भाई हमने तो कुछ नहीं कर रखा, हमने तो एक दाकड़ पंचायत कर रखी है, विजोलिया किसान आंदोलन की दाकड़ में, और उसका जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास कर रहे थे। और वो भी वहाँ से इससे यहाँ से निकाल बिजोलिया से निकाल दिए। और फिर क्या है कि ये तीनों ही बंदे वापस आ गए थे, कुछ मतलब वैसे वैसे देख के या कुछ रिक्वेस्ट करके क्या गए, किसानों ने इनको वापस बिजोलिया में बुला लिया, तीनों बिजोलिया में आ गए थे वापस, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल और साधु सीताराम दास, ठीक है। तो इसने बताया कि दाकड़ पंचायत एक हमारे तो कुछ नहीं है। तो विजय सिंह पथिक बोलता है कि इस एक से कुछ नहीं होगा, इस आंदोलन को भारत लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। और एक ये भी है, ये आंदोलन भारत लेवल पर लेके जाने वाला जो व्यक्ति कौन था, विजय सिंह पथिक ही था, जो इस किसान आंदोलन को भारत लेवल पे लेके गया था। तो इसने आते ही क्या किया, सबसे पहले 1916 में किसान पंच बोर्ड, और 1917 में परवाला पंच बोर्ड, ठीक है। इन दो संगठन की क्या किया इन्होंने, स्थापना की, दो की। और इसका जो नेतृत्व, इसका जो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया वो था साधु सीताराम दास, ठीक है, वही। और इसका जो था वो था मन्ना पटेल। इसको अध्यक्ष किसने बनाया, साधु सीताराम दास को, इसको किसने बनाया, मन्ना पटेल। ये दो संगठन स्थापित किए 1916 1917। विजय सिंह पथिक ने और भी क्या काम किया, इसको भारत लेवल पे ले जाने के लिए इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने आज के टाइम में क्या करना होता है कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं आज के टाइम में कुछ चीज़ को वायरल करने के लिए। तो उस टाइम क्या था, सोशल मीडिया किस चीज़ का सोशल मीडिया था, उस टाइम था न्यूज़पेपर। विजय सिंह पथिक ने एक न्यूज़पेपर होता था, कहाँ, कानपुर का, कानपुर का प्रताप
प्रताप न्यूज़पेपर होता था, उसके अंदर क्या किया इसने, ये किसानों के बारे में निकाला। उसका संस्थापक था, न्यूज़ पत्र का संस्थापक था गणेश विद्यार्थी, गणेश मित्र विद्यार्थी था, जो प्रताप न्यूज़ पत्र चलाता था। अब इसने न्यूज़पेपर में निकालना शुरू कर दिया और लगातार निकालता गया, लगातार निकालता गया, और न्यूज़पेपर में ऐसे निकालने लगा कि हर दिन न्यूज़ में हाईलाइट सब फर्स्ट पेज में किसानों के बारे में, पूरा पेज किसानों के बारे में भराता था। जैसे अपने अभी पीछे कोविड चला था, कोविड के अंदर जैसे हर दिन अपना न्यूज़पेपर आता था, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर पूरा फर्स्ट तो पूरा भरा होता था, वो उसका कोरोना काल कोविड के बारे में पूरा भरा होता था। उस टाइम क्या किया उन्होंने, ऐसा किया कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम पूरा जो आगे का जो फ्रंट निकला था वो पेज, वो पूरा किसान आंदोलन के बारे में लिखा था। और इसने तीसरा काम क्या किया, कई इन्होंने प्रताप तो मैंने, लेकिन इसने कई न्यूज़पेपर में निकाला, जिसमें अभ्युदय और ये मराठा और कई पेपर थे जो इसने बहुत से पेपरों में इसने निकाला था। ठीक है, अब इसने तीसरा क्या काम किया, उस टाइम कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस उस टाइम क्या थी, पार्टी नहीं थी, एक संगठन थी। उसने विजय सिंह पथिक ने दिमाग लगाया कि हमें एक संगठन, एक राष्ट्रीय संगठन का भी सहारा लेना पड़ेगा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसने क्या किया, कांग्रेस, उस टाइम कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कांग्रेस संगठन था, तो उसने कांग्रेस का सहारा लिया। कांग्रेस का क्या, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1919 में अमृतसर में, 1919 में। ठीक है, अमृतसर में। तो इसके में क्या है कि गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। तो विजय सिंह पथिक ने सीधा क्या किया, गांधी जी 1919 में जो अधिवेशन हो रहा था उसके अंदर गए गांधी जी के पास, और वहां जाके अपनी बात को रखा, भाई हम ऐसे ऐसे किसान आंदोलन शुरू कर रहे हैं और हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। गांधी जी से जाके उन्होंने बोला सीधा, कहाँ, 1919 में अमृतसर अधिवेशन। तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया, वहां पे बिल्कुल मना कर दिया इस आंदोलन का साथ देने के लिए। क्यों, क्योंकि इनको लगा, गांधी जी को, अगर मैं अभी क्या अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आंदोलन शुरू कर रखा है गांधी जी ने, तो अगर मैं किसानों की तरफ, एक राजा की तरफ ही आंदोलन शुरू करूंगा, अंग्रेजों की तरफ ही करूंगा, तो दोनों नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि नहीं तो अंग्रेज यहाँ से जा पाएंगे और नहीं किसानों का टैक्स माफ हो पाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि हम अपने जो राजा है उनके खिलाफ अभी कुछ भी आंदोलन नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस क्या है, अंग्रेजों को भारत से निकालने का फोकस है, तो इनको इन पे फोकस रखेंगे। इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक को बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसको अभी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो विजय सिंह पथिक दूसरा काम, तीसरा, चौथा काम क्या करता है मना करने के बाद, ये अभी क्या है, ये उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद इसने क्या किया, फिर अधिवेशन हो रहा था कानपुर में, किसका, कांग्रेस का। अब की बार इसने क्या किया, विजय सिंह पथिक ने, इसने 3 किसानों को अपने साथ ले लिया, कालू जी, गोकुल जी और नंद लाल जी।
ये 3 किसान थे, इनको साथ ले लिया अपने, ठीक है। और उस अधिवेशन में पहुंच गया, कौन से, कानपुर वाले में, कांग्रेस की। वहां पे इनको क्या किया, गांधी जी से मिलवाया और इनको अपनी जो टैक्स है अपनी वित्तीय पर उन्होंने क्या किया, इनको गांधी जी को इन तीनों ने किसानों ने गांधी जी अपने बारे में, टैक्स के बारे में, जो अत्याचार और उनके बारे में गांधी जी को बताया। फिर गांधी जी को ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहे हैं, तो इसका थोड़ा होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पति को क्या किया, तुम तो बोलो अपनी लड़ाई जारी रखो और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। और गांधी जी ने एक काम और किया, इन्होंने अपना निजी सचिव था महादेव देसाई, इसने क्या किया, इसको जांच के लिए भेजा। कहाँ, मेवाड़ में। मेवाड़ का महाराणा उस टाइम, मेवाड़ में ये सब कुछ भी जो है मेवाड़ में आता है, मेवाड़ का महाराणा ही है जो फतेह सिंह है, उसके पास ही जाएगा। महादेव देसाई को क्या, किसको जांच के लिए भेजा था मेवाड़ में। मेवाड़ में भेजते ही क्या होगा कि ये गांधी जी था, गांधी जी तो भाई जाना माना उस टाइम चेहरा था। इस गांधी जी के ये आंदोलन उसके अंडर में आते क्या किया, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्या किया कि इसको थोड़ा संज्ञान में लिया और इसने जांच कमेटी बनाई। किसने, महाराणा ने। इसने एक जांच कमेटी बनाई, बिंदुलाल भट्टाचार्य, वह किसान आंदोलन की जांच के लिए। जांच बनाने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ इसमें, थोड़ा बहुत करवर माफ हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं इसका, थोड़ा बहुत होके रह गया, क्योंकि ये गांधी जी के संज्ञान में आ गया था, गांधी जी हाईलाइट हो गया। तो इसलिए मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह था, इसको थोड़ा ठीक करने के लिए, दबाने के लिए इसको क्या एक जाँच कमेटी बनाई, बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, कुछ नहीं हुआ। ये क्या हुआ, किसान आंदोलन क्या 1923 तक ऐसे चलता था, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 1923 में ये जो विजय सिंह पथिक है, ये अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लेता है। अलग करने के कारण बहुत से बताते हैं कि जब ये जांच हुई तो ये उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पोलैंड की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई, उसमें भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको देखते हुए क्या कि सरकार थोड़ी दबाव में थी। तो दबाव में थी तो इस होलैंड की मध्यस्थता में एक वो हो रहा था, एक और अधिवेशन जांच आयोग हो रहा था। उसमें सरकार ने कुछ मांगी इनकी मान ली थी। उसमें से बताया गया 84 से कुछ हद तक कम कर देंगे, बोला 84 से कुछ ऐसा बताया 34 कर देंगे। तो इसमें मांगे मान ली गई। तो बाद में क्या हुआ कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन खत्म हो गया अचानक चोरी चारा कांड की वजह से। तो इनको फिर अपनी मिल गई, क्योंकि पहले ये कम कर रहे थे 34 पे, इन्होंने बिल्कुल ही कम नहीं किया, क्योंकि वो आंदोलन बंद हो गया। आंदोलन बंद हो गया तो दबाव इनसे हट गया सरकार से, तो वही 84 के 84 पड़े। इसने क्या किया, होलैंड ने क्या किया, और 2-3 और कर लगा दिए। उसने क्या किया कि अपने जैसे उपजाऊ और बारनी जमीन होती है, जिसमें उपजाऊ में इसने क्या किया कि उपजाऊ में तो टैक्स कम कर दिया, और जो बारना पड़ी रहती है ऐसी जो बगैर उपजाऊ की भूमि होती है उसमें इसने टैक्स क्या किया, ज़्यादा लगा दिया। उन किसान दुखी हो गए, किसके पास गए, विजय सिंह पथिक के पास गए, बोला साहब ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे इसने और लगा दिया ऐसे। विजय सिंह पथिक क्या बोल रहा है किसानों की, यार अब तो नहीं होगा, बोला ये अजीब से होगा, तुम एक काम करो, ये ज़मीन ही छोड़ दो, बोला इनको बोलो कि हम बाएंगे नहीं, ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं। ये बोलते ही इसने जो अपना सीकर का राम नारायण चौधरी ने इसके लिए मना किया कि नहीं विजय सिंह पथिक, किसानों से ज़मीन मत छुटवा, ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, नहीं नहीं ठीक है, तो आप किसानों को बोला कि आप ज़मीन छोड़ दो।
तो किसानों ने जैसे ज़मीन छोड़ी, छोड़ते ही भाई सरकार ने ऑफर दिया कि भाई ऐसी ऐसी ज़मीन पड़ी है, कोई अगर इसको बोना चाह रहा हो तो आ जाओ। तो वहाँ से क्या क्या मालवा से किसान आ गए उस ज़मीन को बोने के, तो ज़मीन उपजाने लगी। और विजय सिंह पथिक ने क्या किया, इस घटना का अपने आप को जिम्मेदार माना और इस आंदोलन से क्या किया, अलग, अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, अब अलग करने के बाद क्या हुआ, 1923 में ये अलग हो गया। 1923 के बाद कई इसका नेतृत्व करते हैं, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा और अपना सीकर का जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी, ये 23 के बाद इसका नेतृत्व करते हैं किसान आंदोलन का। ये चलता है 1941 तक, धीरे धीरे चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि राघवाचार्य प्रधानमंत्री हुआ था, उसकी माणिक्यलाल वर्मा के बीच में एक संधि हुई। उसके अंदर क्या क्या, इस 1941 में इसके आगे समझौता हो गया और ये पूरी लाल बाग क्या किया गया, हटा दिया गया और इस आंदोलन को यही खत्म कर दिया गया। इस आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति ने क्या किया था इस आंदोलन में, तुलसी भीम का एक नाम का एक बंदा हुआ था। इसने क्या किया था उस किसान आंदोलन के दौरान, ये एक संदेश वाहक का काम करता था। ये गांव काफ़ी किलोमीटर पैदल चल के गांव में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करता था। तो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। ये एक अलग, ठीक है। अभी क्या इतना बड़ा है ये किसान विजोलिया, देखो काफ़ी बड़ा। इसके बाद क्या आता है कि ये जो किसान आंदोलन की, जो बिजोलिया की जो आंदोलन, किसान आंदोलन की जो आग है, वो धीरे धीरे बिजोलिया की जो अगल बगल है, जैसे बूंदी, ये बेगू, इनमें भी धीरे धीरे पहुंचती है। तो इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको लास्ट में इसका करवा देंगे, पूरा क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। जो ये बेगू भी हो जाएगा, बूंदी होने के बाद मैं आपको उसका आगे का पूरा लिखवा दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए